हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग यह देखेंगे कि जो आने वाली मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है तो इसमें आपको क्या करना है। खास करके यहाँ पर हम आज साइंस विषय की जो परीक्षा होगी तो इसमें आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, किस बात को ध्यान में रखना है जिससे आपको पूरा मार्क्स प्राप्त हो सके। कुछ गलती की वजह से विद्यार्थी पूरे अंक नहीं ला पाते हैं, जबकि वो अपने तरफ से उनको ऐसा लगता है कि मैंने सही जवाब दिया है, जितना पूछा है उन सभी प्रश्नों को मैंने जवाब दिया है, फिर भी उनसे कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए। तो यह देख रहे हैं, शीर्षक है इन बातों का रखें ख्याल। तो किस बात का आपको ख्याल रखना है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी अध्याय से आने की संभावना है, अतः प्रत्येक अध्याय की अच्छे से पढ़ाई करें। ये तो हर कोई कहता है, आप पहले से भी जानते हैं। तो पहला काम तो यही करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो आएंगे वह प्रत्येक चैप्टर से आएंगे, तो एक नज़र में उसको निश्चित रूप से देख लेना है। हालांकि अब समय कम है, लेकिन जो है उसी में आपको करना है। ये दूसरा है, तय समय सीमा में पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र का अभ्यास करें। 5 साल कहने का मतलब कि अब जो समय बच गया है जिसमें आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, किस तरह से आप पढ़ते हैं। मैं ये कोई समय सीमा नहीं बताऊंगा कि आप 2 घंटा मैथ पढ़ो, 3 घंटा साइंस पढ़ो, 1 घंटा हिंदी पढ़ो। आपको जैसे अच्छा लगता है, भोर में अच्छा लगता है, रात में अच्छा लगता है, दिन में अच्छा लगता है, कभी भी अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जितना अब समय बच गया है वो अपने हिसाब से समय सीमा के अनुसार 5 साल कम से कम 10 साल देखना चाहिए, लेकिन अब समय नहीं है, तो कम से कम 5 साल के जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे उन सभी विषय का अभ्यास अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, यह बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार जोर के दे करके बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक से सभी विषय के प्रश्न पत्र का आंसर सहित अभ्यास ठीक से कर लेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रत्येक दिन 3 घंटे विज्ञान विषय की तैयारी में दे। देखिए यहाँ पर तो दिया गया है, लेकिन आप अपना सुविधा देख लीजिएगा। हो सकता है आपको 2 घंटे में हो जाए, इससे ज़्यादा लगे या फिर और विषय, तो अपने हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। जितना में आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं और सभी विषय को अच्छा से हम तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में तैयारी से बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आगे पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं कि और क्या काम करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला पॉइंट है कि बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए मॉडल प्रश्न पत्र जरूर बनाएं। अब देखिए, हर बार बिहार बोर्ड जो है इंटर मैट्रिक दोनों के लिए क्या करता है, मॉडल प्रश्न पत्र जारी करता है एग्ज़ाम से कुछ समय पहले, जो कि जारी हो चुका है, और अब बाज़ार में आंसर सहित भी वह उपलब्ध हो चुका है बुक के रूप में। तो आप किसी भी तरह से या अपने से भी इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका आंसर ढूंढ सकते हैं, या फिर बाज़ार में जो उपलब्ध हो गया उससे निश्चित रूप से इसको देख करके जाएं। VVI मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह ज़रूर से ज़रूर मॉडल प्रश्न पत्र जो निर्गत हुआ है बिहार बोर्ड की वेबसाइट से, उसको निश्चित रूप से 1 बार 2 बार सभी विषय का आप बना लेंगे, आप निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। अगला पॉइंट मैं आपको समझाऊं कि OMR भरने का अभ्यास अभी कर लें। जैसे बाज़ार में OMR सीट मिलता है, वो आप ले सकते हैं किताब की दुकान से, और पहले ही भरने का अभ्यास कर लें। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो घबराहट रहती है, पहली बार परीक्षा देने जाते हैं, उधर प्रशासन रहता है, शिक्षकों द्वारा बहुत तरह का गाइडलाइन आपको बताया जाता है, तो बच्चा घबराया रहता है, विषय में कितनी तैयारी है, ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमते रहता है। तो वहाँ पर घबराहट ना हो इस बात का कि हम कैसे भरें, कहाँ गलती हो जाएगा, कहाँ सही रहेगा, मैं ठीक भर रहा हूँ या नहीं। इसलिए पहले से ही आप OMR है उसको खूब 2 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके अच्छे से अच्छा भरने का प्रयास करें, उसको आप अभ्यास कर लेंगे। इतना आप जब काम कर लेते हैं तो मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं पॉइंट वाइज इसमें भी आपको सब समझाऊंगा, और ये गांठ बांध ले, अगर इस पर आप खरा उतरते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। मतलब फर्स्ट सेकंड
की श्रेणी में नहीं, आपको टॉप करने में भी काफ़ी मदद करेगा। देखिए, परीक्षा हॉल में इन बातों का ख्याल रखें। कौन कौन सा बात का ख्याल रखना है, तो पहला पॉइंट आपको समझाते हैं। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय आपको मिलता है जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, मतलब आपको उत्तर लिखने से पहले। तो आप क्या करें, अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक एक नज़र में ज़रूर देख लें सभी क्वेश्चन कि आपको कौन सा प्रश्न आसान लग रहा है और कौन सा कठिन लग रहा है। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले देख लें। 100 क्वेश्चन रहता है जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये तो साइंस है, तो इसमें आपको 80 प्रश्न रहेंगे जिसमें 40 का ही उत्तर देना है। विशेष मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि लघु उत्तरीय है प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय है या वस्तुनिष्ठ है, सभी को एक नज़र शुरू से अंत तक प्रश्न को देख लें, क्योंकि इसके लिए आपको बिहार बोर्ड ने 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है। दूसरा काम क्या करें कि OMR भरने में नीला या काला पेन का ही इस्तेमाल करें। ऐसा हो जाता है कुछ विद्यार्थी को लगता है कि अरे मैंने तो लाल से ही कर दिया, मैंने तो हरा कर दिया, मिस्टेक से चला गया, तो क्या हो जाएगा, कोई कलम से लिखनी है, पेंसिल से लिख दिया। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ नीला या काले रंग के जो पेन होंगे उसी को प्रयोग करेंगे उसके गोले को गोल करने में। ठीक है, अगला काम क्या करना है, रिवीजन में 15 मिनट का समय आपको देना है। एक बार देख लेना है कि हाँ, कौन सा प्रश्न का जवाब मैंने दिया, कौन सा प्रश्न का जवाब मैंने नहीं दिया, कौन सा छूट गया, कौन सा मैंने कर दिया। तो इसको आप 15 मिनट उसके लिए भी आप रख लेंगे। अगला पॉइंट, OMR में गलती भरे जाने पर वाइटनर या ब्लेड का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग बिल्कुल किसी भी हाल में ना करें, छोड़ दें। और विशेष आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ शिक्षक रहेंगे, उनसे पूछ करके आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों का यूज आप नहीं करेंगे। वैसे आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलती होगा नहीं, अगर हो भी जाता है तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना पूछा जाए उतने का ही उत्तर दें, यह भी आप बात समझ लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन 80 पूछा जाएगा, आपको लगता है कि नहीं मैं तो इसमें 70 प्रश्न का जानता हूँ, 75 प्रश्न का, तो सभी का जवाब देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, समय की आपकी बर्बादी होगी और अंततः आप ठगा हुआ महसूस करेंगे, मार्क्स भी आपको नहीं आने वाले हैं। तो आपको 40 प्रश्न के आंसर देने हैं 80 में से, तो सिर्फ 40 का ही दें जो आपको आता है, जो अच्छा लगता है। बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा कर दी है, आप लोग को आंसर सिलेक्शन करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगा और अच्छा अंक आप प्राप्त भी करेंगे। थोड़ी सी मैं और बात बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर और ध्यान रखना है। तो एक चीज़ आप यह देख लीजिए कि मुख्य चैप्टर आपके कौन कौन से हैं। विज्ञान विषय की यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको मालूम ही है मैट्रिक की परीक्षा जो होने वाली है 17 फरवरी से, तो इसमें विज्ञान विषय में आपको क्या करना है, तो मुख्य चैप्टर आपको खूब अच्छे से देख लेना है जितना भी वर्तमान में अभी समय बच रहा है। जैसे फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की, तो प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन अच्छे से देख लेंगे, विद्युत का भी देख लेंगे जो चैप्टर है। और जब केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बन एवं उनके यौगिक, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु और अधातु, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन सभी को आप देख लेंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। बायोलॉजी की बात करें अर्थात जीव विज्ञान की, तो जैव प्रक्रम वाले चैप्टर, आनुवांशिकता और जैव विकास, ये जो तीनों चैप्टर हैं यह इम्पॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए इसको थोड़ा ठीक ठाक से देख लेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, आपको पहले से तैयारी हो चुकी है लगभग, मुझे पूरा विश्वास है। तो एक बार फिर से इन सबों को आप देख लेंगे। अगला काम आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, और ज़रूर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और एक बार ज़रूर बताएं कि हाँ सर मैंने ऐसा किया और आपके बताए गए बातों को मैंने फॉलो किया और अच्छा मार्क्स लाया। चलिए प्रश्न पत्र का पैटर्न आपको समझाते हैं। कुल प्रश्न 80 अंक के रहेंगे, 110 प्रश्न, मतलब कुल कितना प्रश्न रहेगा तो 110 प्रश्न रहेगा, लेकिन 80 अंक का ही होगा। और समय कितना होगा तो 2 घंटा 45 मिनट, मतलब 2.25 घंटा का समय रहेगा।
अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा वह 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें 40 का ही उत्तर देना है। पहले भी मैंने बताया 80 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको जवाब सिर्फ 40 का ही देना है, क्योंकि 40 से आप ज़्यादा देते हैं तो एक भी नंबर ज़्यादा नहीं मिला। मैक्सिमम नंबर आपको 40 ही मिलेंगे, तो ज़्यादा आप क्यों देंगे। जो आपको अच्छा लगता है वही प्रश्न का जवाब दें, लेकिन ओनली 40 क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए खंड बी में क्या रहेगा, खंड ब में या खंड अ में था, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो कि 24 प्रश्न रहेगा, और यह प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भौतिकी से 8 प्रश्न होंगे, जिसमें 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। भौतिकी चैप्टर जो होगा फिजिक्स, उससे 8 प्रश्न रहेंगे, उसमें 4 प्रश्न का ही आंसर देना है, आपको ध्यान रखिएगा। रसायन शास्त्र से भी 8 प्रश्न रहेंगे, इसमें 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपको। और फिर जीव विज्ञान से भी 8 प्रश्न होगा, इसमें भी 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा। कहने का मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 24 प्रश्न होगा, जिसमें 8-8 तीनों का हम अगर मिला दें तो 8 तरीकी 24 क्वेश्चन हुआ, लेकिन देना तो है सिर्फ कितना, 4 का ही, तो 4 में 3 से गुना कर दें तो आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अर्थात ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन था तो उसको 40 का ही आंसर करना था, और लघु उत्तरीय में 24 प्रश्न है तो यहाँ पर आपको 12 प्रश्न का आंसर करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें सभी चैप्टर से करना है, विषय से। जैसे फिजिक्स में भौतिकी हो गया तो उससे आपको 4 क्वेश्चन दीजिएगा, केमिस्ट्री से 4 दीजिएगा, और बायोलॉजी से भी 4 दीजिएगा। ऐसा भूल करके भी मत कीजिएगा कि 12 क्वेश्चन का आंसर हमको करना है तो हम 8 फिजिक्स से ही दे देते हैं और आज 4 बायोलॉजी से कर देते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, या यही चीज़ किसी और सब्जेक्ट से ही कर लेते हैं। नहीं, आपको 4-4 प्रश्न तीनों विषय से करना है, तभी आपको उपयुक्त नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। इस बात को आप पूरी तरह ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम दीर्घ उत्तरीय में आपको ज़रा समझाते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें यह करना है कि देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन पर लाते हैं, आपको साफ साफ दिखे। इसमें आपको यह करना था कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। फिर 50% वाली बात हो गई ना। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको जवाब 3 का ही देना है। अब देखते हैं क्या करना है। इसमें भौतिकी में 2 प्रश्न में से सिर्फ 1 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न 5 अंक का होगा, यह एक प्रश्न पर 5 अंक आपको मिलेंगे जवाब देने पर। रसायन शास्त्र में 1 प्रश्न का जवाब देना है, यह 5 अंक का होगा। और जीव विज्ञान भी 1 प्रश्न का जवाब देना है, यह भी 5 अंक का होगा। कहने का मतलब कि कुल तो 6 प्रश्न रहेंगे, लेकिन फिजिक्स से 2 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन रहेंगे, और बायोलॉजी से 2, 6 क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन सभी विषय से 1-1 प्रश्न का ही जवाब देना है। मैं फिर एक बार दोहरा दूं आपको कि ऐसा भूल करके भी मत कीजिएगा कि मान लेते हैं हमको जीव विज्ञान आसान लग रहा है, बायोलॉजी आसान लग रहा है, तो उसमें 2 क्वेश्चन दे दिए और एक फिजिक्स वाला दे दिए, केमिस्ट्री वाला दे दिए, एक पोर्शन को छोड़ दिए। तो ऐसा करने से आपके प्रश्न तो पूरे हो जाएंगे कि हाँ 3 क्वेश्चन को आपने जवाब दिया, लेकिन आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी है, और मैं जो ये बात बताया इसे आप फॉलो करेंगे ज़रूर। एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय या पहुंच जाएंगे तो एक बात याद रखेंगे कैसे आपको आंसर करना है, और निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आपको यह कैसा लगा जानकारी, खास करके यह स्पेशल मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ इसे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। और ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करके तो बताएंगे ही, और जितने स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें आप इसे शेयर कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।